नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि आर ओ मेंस परीक्षा 2022 के लिए, जो कि 24 अप्रैल को ये परीक्षा होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली को देखेंगे, जो कि मेंस में आपसे जो है पूछा जाता है। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं पारिभाषिक शब्दावली, इसमें आपका प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक जो है शब्दावली को हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहला जो दिया गया यहाँ पे जो है ग्राहक। तो ग्राहक का अंग्रेजी, देखिए अंग्रेजी और हिंदी दोनों रूपांतरण जो है पूछा जाता है। तो ग्राहक का हो जाएगा यहाँ पे कस्टमर। फिर है परिवीक्षाधीन, तो परिवीक्षाधीन का हो जाएगा आपका प्रोबेशनरी। फिर है प्राधिकरण, तो प्राधिकरण को अथॉरिटी कहा जाता है। स्वरोजगार हो जाएगा सेल्फ एम्प्लॉयड। अपरिहार्य यानी कि इंडिस्पेंसिबल हो जाएगा। और अनुबंध को कहा जाता है एग्रीमेंट। ऋणदाता को कहा जाता है क्रेडिएटर। और निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट। रोकड़िया जिसे कैशियर हो जाएगा। अभिकर्ता यानी कि एजेंट। और अनुस्मारक हो जाएगा रिमाइंडर। और अपमिश्रण का हो जाएगा एडल्ट्रेशन। और करारोपण टैक्सेशन हो जाएगा। अनुसचिवीय तो हो जाएगा अंडर सेक्रेटरियल। और पुनर्विनियोग का हो जाएगा री इन्वेस्टमेंट। और अनुदेश हो जाएगा इंस्ट्रक्शन। एक मुश्त से लमसम कहा जाता है या ग्रॉस सम कहा जाता है। फिर है निविदा, निविदा हो जाएगा टेंडर। फिर आपका रात्रि भोजन, तो रात्रि भोजन हो जाएगा डिनर या सपर कहा जाता है। रियायत, छूट या औहार, तो रियायत हो जाएगा रिवेट या जो है कंसेशन, दोनों ही हो जाएगा। अभियोजन का हो जाएगा प्रोसिक्यूशन। और अर्थदंड का हो जाएगा पेनाल्टी। फिर है अवहेलना, तो इसे कहते हैं डिसरिगार्ड। और असमतल भूमि हो जाएगा अनइवन लैंड। तटस्थता हो जाएगा न्यूट्रलिटी। फिर है आहर्ता, तो आहर्ता हो जाएगा ड्रावर। इतिवृत्त पत्रक, तो हिस्ट्री सीट कहा जाता है। उड़न दस्ता को कहा जाता है फ्लाइंग स्क्वाड। उत्थान का हो जाएगा अपलिफ्ट। और उद्योग निदेशालय, तो उद्योग निदेशालय हो जाएगा डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज। फिर है उपस्थिति नामावली, तो मस्टर रोल हो जाएगा। कंपनी कार्य विभाग, तो डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स। फिर है करारनामा, तो एग्रीमेंट फॉर्म कहते हैं। कानून की अनभिज्ञता हो जाएगा इग्नोरेंस ऑफ लॉ। किफ़ायती, तो किफ़ायती हो जाएगा आपका इकोनॉमिकल। कोठरी, तो कोठरी हो जाएगा टेनेमेंट। कोषाधिकारी या खजाना अधिकारी, तो ट्रेजरी ऑफिसर। फिर है दुविधा या भ्रांति, तो हो जाएगा सस्पेंस। क्षेत्र प्रबंधक को अंग्रेजी में कहेंगे एरिया मैनेजर। क्षेत्रीय प्रबंधक को कहेंगे रीजनल मैनेजर, शॉर्ट फॉर्म में आरएम। फिर है खंडावधि, तो ब्रोकन पीरियड। खैराती या धर्मार्थ, तो हो जाएगा चैरिटेबल। फिर है ख्याति या प्रतिष्ठा, तो हो जाएगा रेपुटेशन। गिरवी करता, तो हो जाएगा प्लेजर। गुमराह करना या भटकाना, तो हो जाएगा मिसलीड करना। फिर है चकबंदी, तो चकबंदी को अंग्रेजी में कहेंगे कंसोलिडेशन। चश्मदीद गवाह, तो हो जाएगा आई विटनेस। जनसांख्यिकी हो जाएगा डेमोग्राफिक। और जानकार, तो जानकार को अंग्रेजी में कहेंगे नॉलेजेबल। फिर है जीवंत प्रसारण, तो हो जाएगा लाइव ब्रॉडकास्ट। टीकाकार कमेंटेटर। तफ्तीश या जांच पड़ताल, तो हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन। तुलन पत्र को अंग्रेजी में कहेंगे बैलेंस शीट। और दर्शक दीर्घा हो जाएगा विजिटर्स गैलरी। धन प्रेषण हो जाएगा रेमिटेंस। धर्मनिरपेक्षता को कहेंगे सेकुलरिज्म। नाकाबंदी या घेराबंदी हो जाएगा ब्लॉक्ड। और रोजगार सूचना यानी कि एम्प्लॉयमेंट नोटिस। लाजिमी हो जाएगा इम्परेटिव। वरिष्ठ निदेशक सीनियर डायरेक्टर। विनियोजन का हो जाएगा अप्रोप्रिएशन। प्रतिबद्ध, तो हो जाएगा कमिटेड। प्रमुख आकर्षण को अंग्रेजी में कहेंगे हाइलाइट्स।
प्रशिक्षण का हो जाएगा ट्रेनिंग, फुसफुसाना को अंग्रेजी में विस्पर कहते हैं, बहिर्मुखी तो हो जाएगा एक्सट्रोवर्ट, भत्ता तो अलाउंस, फिर भर्ती नियम तो रिक्रूटमेंट रूल्स हो जाएगा, भूमिधारी को कहेंगे लैंड होल्डर, मध्यस्थ हो जाएगा मीडिएटर, महामंत्री या महासचिव तो हो जाएगा जनरल सेक्रेटरी, रवाना करना या भिजवाना तो हो जाएगा डिस्पैच, अफवाह हो जाएगा र्यूमर, और अभिकल्पक तो हो जाएगा यहाँ पे डिजाइनर। तो ये हिंदी वर्ड है, डिजाइनर को हिंदी में कहेंगे अभिकल्पक। अलंकरण हो जाएगा डेकोरेशन, पहले आओ पहले पाओ यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। फिर है पीड़ित होना तो सफ़र हो जाएगा, पुनः आवेदन तो री एप्लीकेशन, प्रतिभूति को कहेंगे सिक्योरिटी, प्रतिष्ठान को अंग्रेजी में कहेंगे फाउंडेशन, प्रतिनियुक्ति हो जाएगा डेप्यूटेशन, और यथानुपात कहेंगे प्रोराटा। फिर है सारहीन तो सारहीन को कहेंगे इम्पीरियल, और विस्फोटक हो जाएगा एक्सप्लोसिव, और अनिश्चित तो अनसर्टेन हो जाएगा, षड्यंत्र या साजिश तो हो जाएगा कॉन्स्पिरेंसी, श्रमिक संघ हो जाएगा ट्रेड यूनियन, शोधन यानी कि करेक्शन, शुभंकर हो जाएगा मस्कट, और शेष का हो जाएगा वैलेंस, यादृच्छिक तो यादृच्छिक को अंग्रेजी में कहेंगे रैंडम, अनुक्रमणिका को कहेंगे इंडेक्स, अनुदान का होता है ग्रांट, अभिग्रहण का होता है सीजर, शिविर का होगा कैंप, और शरणार्थी का हो जाएगा रिफ्यूजी, प्रचालन संचालन का हो जाएगा ऑपरेशन, व्यापार गुट का हो जाएगा ट्रेड ग्रुप, व्यवस्थापन या समझौता हो जाएगा सेटलमेंट, विचारशील का हो जाएगा थॉटफुल, और विकिरण का हो जाएगा रेडिएशन, मुकरना या मुकर जाना तो इसको अंग्रेजी में कहेंगे बैकआउट। फिर मुआवजा तो मुआवजा को कहेंगे कंपनसेशन, मानसिक रोग अस्पताल तो हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिजीज, मुद्रास्फीति को अंग्रेजी में कहेंगे इन्फ्लेशन, मुख्य प्रति हो जाएगा मास्टर कॉपी, प्रदर्शन कक्ष यानी कि शोरूम, प्रतिस्थापन निधि हो जाएगा रिप्लेसमेंट फंड, प्रतिवेदक का हो जाएगा रिपोर्टर, प्रतिलोम का हो जाएगा रिवर्स, पृथक पृथक का हो जाएगा सेवेरली, और पेंशन भोगी का हो जाएगा पेंशनर, पूर्तिकार का हो जाएगा सप्लायर, पुनर्विलोकन का हो जाएगा रिव्यू, पारी प्रणाली का हो जाएगा शिफ्ट सिस्टम, परिचय हो जाएगा इंट्रोडक्शन, परिक्रमण या क्रांति तो हो जाएगा रेवोल्यूशन, और न्यायपीठ तो न्यायपीठ को अंग्रेजी में कहेंगे बेंच, न्याय को कहेंगे जस्टिस। अब जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं अंग्रेजी का हिंदी में रूपांतरण, तो हिंदी का अंग्रेजी में भी रूपांतरण पूछा जाता है, और जो है हिंदी का अंग्रेजी, अंग्रेजी का हिंदी दोनों पूछा जाता है। तो अब जो है अंग्रेजी का हिंदी रूपांतरण देखेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव का हो जाएगा प्रशासनिक, सिविल डिफेंस नागरिक सुरक्षा, कॉग्निजिबल ऑफेंस हो जाएगा संज्ञेय अपराध, इक्विटी हो जाएगा यहाँ पे इटिक्वेट हो जाएगा शिष्टाचार, फिर है ग्रांट इन एड सहायता अनुदान कहलाएगा, एब्रोगेशन हो जाएगा निराकरण, चार्जशीट यानी कि आरोप पत्र, एक्सप्लॉयशन हो जाएगा शोषण, ग्रेजुएशन यानी कि हो जाएगा आपका श्रेणीकरण, फिर है स्ट्रक्चर यानी कि संरचना, फिर है सब्सटेंटिव हो जाएगा विधिवत प्रस्तावित या वास्तविक, सुप्रिटेंडेंस हो जाएगा अधीक्षण, इम्प्रोविजेशन का हो जाएगा आसुरचना या तात्कालिक प्रदर्शन, इंसिडेंटल का हो जाएगा प्रासंगिक या आकस्मिक, फिर है डुप्लीकेटिंग यानी कि दोहराने की प्रणाली, मिनिस्ट्रियल यानी कि अनुसचिवीय या लिपिक वर्गीय या मंत्रालयिक, फिर है इंडिमेनिटी बॉन्ड हो जाएगा क्षतिपूरक प्रतिज्ञा पत्र, बेनिफिशियरी यानी कि लाभार्थी, फिर है पावर ऑफ अटॉर्नी यानी कि मुख्तार नामा, फिर है रीइम्बर्समेंट का हो जाएगा प्रतिपूर्ति या चुकौती या फिर अदायगी, फिर है एडवर्स यानी कि विपरीत, सेंसस हो जाएगा जनगणना, लिटरेसी को कहेंगे साक्षरता,
प्रेफरेंस यानी कि प्राथमिकता या वरीयता, अप टू डेट यानी कि अद्यतन, फिर है अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही या उत्तरदायित्व, फिर है एब्रोगेशन को कहेंगे हिंदी में निराकरण, अवेयंस को कहेंगे दुविधा या लटकाव, एग्रीगेट हो जाएगा कुल या सकल या समस्त, फिर है अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट को हिंदी में कहेंगे आवंटन, एनालिसिस को हिंदी में विश्लेषण कहते हैं, फिर है एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन हो जाएगा, फिर है अमेनिटी मतलब हो जाएगा आपका सुख सुविधा, अपार्टाइट या अपार्टेंट का हो जाएगा रंग भेद, फिर है अप्रिसिएशन यानी कि सराहना या प्रशंसा करना, बैड कंडक्ट का हो जाएगा दुराचरण, उसके बाद है बार्गेनिंग का हो जाएगा सौदेबाजी या सौदाकारी, फिर है बेसमेंट, तो बेसमेंट को कहेंगे तहखाना, ब्लूप्रिंट जिसे हिंदी में खाका कहा जाता है, बाटलनेक यानी कि गत्यवरोध कहेंगे, ब्रीच को कहेंगे भंग या उल्लंघन, ब्रीच ऑफ रूल यानी कि नियम का उल्लंघन हो जाएगा ये, उसके बाद है ब्रेविटी, तो ब्रेविटी को कहेंगे संक्षिप्तता, उसके बाद है बेनिफिशरी यानी कि लाभार्थी, ब्रीडिंग हो जाएगा प्रजनन, बॉन्ड हो जाएगा बंधन या अनुबंध, कैलकुलेशन तो परिकलन या गणना, फिर है केयर टेकर, तो केयर टेकर को हिंदी में कहेंगे अभीक्षक या निगरानी करने वाला, फिर है कैटलॉग को तालिका सूची या सूची पत्र कह सकते हैं, कॉशन मनी तो हो जाएगा कॉशन मनी जमानती राशि, चार्जशीट तो आरोप पत्र, सर्कमस्टेंस हो जाएगा परिस्थिति, फिर है आपका क्लैरिफिकेशन यानी कि स्पष्टीकरण, कोआलिशन हो जाएगा आपका गठबंधन, फिर है कोलैबोरेशन यानी कि सहयोग, फिर है कोलियरी तो इसे कहेंगे कोयला खान, फिर आपका डिलीवर्टली या जो है डेलीवर्टली तो इसे कहेंगे जानबूझकर, फिर डेपुटेशन, तो डेपुटेशन हो जाएगा प्रतिनियुक्ति या शिष्टमंडल, डिस्पैचर यानी कि प्रेषक या भेजने वाले को कहा जाता है डिस्पैचर, फिर है डिटेक्ट, तो डिटेक्ट मतलब होता है पता लगाना, खोजना या भापना, डिप्लोमेसी हो जाएगा राजनय या कूटनीति, डिसअप्रोवेशन हो जाएगा अनुमोदन या अमान्यता या आक्षेप, फिर है डिस्क्रिपेंसी हो जाएगा विसंगत या भिन्नता, ड्रॉबैक ऑफ ड्यूटी, तो ड्रॉबैक ऑफ ड्यूटी को कहेंगे चुंगी वापसी या शुल्क वापसी, डिफेक्टो तो हो जाएगा वस्तुतः या वास्तविक या वास्तव में, फिर आपका एम्बेरस को कहेंगे उलझन में डालना या उलझाना, एम्बेरसमेंट हो जाएगा उलझन या झंझट, फिर है एम्बेजमेंट हो जाएगा आपका गबन, फिर एम्पावरमेंट सशक्तिकरण, फिर आपका एक्सप्लॉयटेशन तो ये हो जाएगा शोषण, एनवाय को कहेंगे दूत या प्रतिनिधि, उसके बाद है एंडोर्समेंट तो हो जाएगा समर्थन या पृष्ठांकन, फिर आपका एविडेंस, तो एविडेंस होता है सबूत या साक्ष्य या प्रमाण, एक्सचेंज हो जाएगा विनिमय या अदला बदली, फिर है फ्रॉडुलेंट यानी कि कपटपूर्ण धोखाधड़ी या छलपूर्ण, फिर आपका फिक्स्ड डिपॉजिट जिसे कहेंगे सावधि जमा या मियादी जमा, जनरल इंस्ट्रक्शंस यानी कि सामान्य सूचना, सामान्य अनुदेश या सामान्य निर्देश, जनरेशन का हो जाएगा पीढ़ी, जनन या संतति, ग्रेच्युटी का हो जाएगा उपदान या उपहार, फिर है गवर्नेंस यानी कि शासन या अभिशासन, ग्रेडेशन का हो जाएगा श्रेणीकरण, फिर आपका हरेसमेंट का हो जाएगा उत्पीड़न या परेशानी या पीड़ा, उसके बाद है ऑनरेरियम का हो जाएगा मानदेय या वेतन, फिर है इमोरल का हो जाएगा अनैतिक, फिर है इंडेचर यानी कि करार, अनुबंध विलेख या इकरारनामा, तो फिर है इंडिफरेंस यानी कि उदासीनता, फिर है इंडस्ट्रियस हो जाएगा उद्योगी या व्यवसायी या परिश्रमी, इनहेरेंट का हो जाएगा अंतर्निहित या सहज, ज्यूरिडिक्शन का हो जाएगा अधिकारिता, अधिकार क्षेत्र, उसके बाद है जस्टिफिएबल का हो जाएगा न्यायोचित, तर्कसंगत या समर्थनीय, उसके बाद है लॉफुल को कहेंगे विधि सम्मत, लीगलाइजेशन को कहेंगे वैधीकरण, लेजिस्लेटिव तो यह विधायी कहलाता है लेजिस्लेटिव,
लेजिस्लेचर यानी कि विधायक, फिर है मलिशियस हो जाएगा विद्वेषपूर्ण या दुर्भावनापूर्ण, मैन्युफैक्चर का हो जाएगा विनिर्माण, मेजरमेंट का हो जाएगा माप, माइग्रेशन का हो जाएगा प्रवास, नॉमिनेशन का हो जाएगा नामांकन, नेगोशिएटर का हो जाएगा वार्ताकार या मध्यस्थ, फिर नॉर्मलाइजेशन का हो जाएगा सामान्यीकरण, उसके बाद है नोटिफाइड पेनल का हो जाएगा अधिसूचित नामिका, अपॉर्चुनिटी हो जाएगा अवसर, ओवरलैपिंग यानी कि अतिव्याप्ति, उसके बाद है ऑसिलेशन का हो जाएगा दोलन या कंपन, ओपन डिलीवरी यानी कि खुली सुपुर्दगी, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर यानी कि संगठित क्षेत्र, ऑर्डिनेंस का हो जाएगा अध्यादेश, आउटलाइन का हो जाएगा रूपरेखा, उसके बाद है आउटलुक यानी कि दृष्टिकोण, पर्टिनेंट का हो जाएगा संगत या प्रासंगिक, पिटीशन का हो जाएगा याचिका, प्लीड का हो जाएगा अभिवचन करना या पैरवी करना, प्रिटेक्स्ट का हो जाएगा बहाना, पर्सुअल का हो जाएगा अवलोकन या देखना, पैराडॉक्स को हिंदी में कहेंगे विरोधाभास, पेपरशील का हो जाएगा हिंदी अनुवाद कागजी मुहर, फिर है पार्टिसिपेट यानी कि भाग लेना, पंक्चुअलिटी का हो जाएगा समय निष्ठता, समय पालन या समय पाबंदी, पनिशबल को कहेंगे दंडनीय, पर्पस यानी कि हो जाएगा प्रयोजन, क्वार्टरली हो जाएगा त्रैमासिक या तिमाही, रिलेक्टेंस का हो जाएगा अनिच्छा, रेक्विजिट का हो जाएगा अपेक्षित, फिर रिसिप्रोकल का हो जाएगा अनोन्य या पारस्परिक या परस्पर, फिर रिकन्सिडरेशन को कहेंगे पुनर्विचार, रीजनल इम्बैलेंस को कहेंगे क्षेत्रीय असंतुलन, रिग्रेटेबल को कहेंगे खेदजनक, रिप्लेस यानी कि प्रतिस्थापित करना, रेजिग्नेशन को कहेंगे त्यागपत्र या इस्तीफा, सरचार्ज को अधिभार कहा जाता है, सर्विलांस को कहेंगे निगरानी या चौकसी, फिर है सीक्रेट इंस्ट्रक्शन यानी कि गुप्त अनुदेश, सेटलमेंट हो जाएगा बंदोबस्त, निपटारा या समझौता, सालेम का हो जाएगा गंभीर, स्पॉन्सरशिप का हो जाएगा प्रायोजकता, फिर स्पॉटलाइट, तो स्पॉटलाइट का हो जाएगा विशेष समीक्षा या ताज़ा समीक्षा, स्क्वाड का हो जाएगा दस्ता, स्टैंडर्ड का हो जाएगा मानक या स्तर, इसके बाद है सुप्रीम पोजीशन का हो जाएगा अध्यारोपण, सुपरसेशन का हो जाएगा अधिक्रमण, सिलेबस का हो जाएगा पाठ्य विवरण, सिस्टमेटिक का हो जाएगा व्यवस्थित, स्लम एरिया का हो जाएगा झुग्गी बस्ती इलाका या क्षेत्र, स्क्रैप वैल्यू का हो जाएगा रद्दी मूल्य, और सस्पिशन का हो जाएगा संदेह या संशय। तो दोस्तों ये था आपका कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली जो कि आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी मेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद भी पूछा जाता है और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद दोनों पूछे जाते हैं। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।